खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। सब कुछ है लेकिन रिजल्ट नहीं। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। आज हमारे पास कुछ भी पढ़ने सीखने का मौका है, बहुत साधन उपलब्ध है, लेकिन हम अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं। हमारे रिजल्ट मीडियोकर और निराशापूर्ण है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास साधन नहीं थे, पढ़ने के लिए लाइट नहीं थी। श्रीकांत बोला और हेलेन केलर जैसे लोग जो देख सुन बोल नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी ये लोग सफल हुए। इन दोनों केसेस में अंतर क्या है? लक्ष्य और आपके बीच सबसे बड़ी रुकावट है आपकी अपने बारे में सोच। द बिगेस्ट ऑब्स्टैकल बिटवीन यू एंड योर गोल्स इज योर सेल्फ बिलीफ। और आपकी अपने बारे में सोच बहुत जल्दी बन जाती है। इस बात को एक रिसर्च स्टडी से समझो। 1975 में स्टूडेंट्स के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई। स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप बनाए गए और दोनों ग्रुप्स को पजल और क्वेश्चन सॉल्व करने दिए गए। फिर रिजल्ट्स देते वक्त पहले ग्रुप को जानबूझकर कम स्कोर दिए गए और दूसरे ग्रुप को जानबूझकर ज्यादा स्कोर दिए गए। फिर थोड़ी देर बाद दोनों ग्रुप्स को बता दिया गया कि आपके नंबर्स फेक हैं, आपके टेस्ट रिजल्ट्स का कोई मतलब नहीं है। फिर कुछ दिन बाद इन्हीं स्टूडेंट्स का दोबारा टेस्ट लिया गया और स्टूडेंट से पूछा गया कि इस बार आपके कितने नंबर आएंगे। पहला ग्रुप, जिसको पहले फेक रिजल्ट में लो स्कोर दिए गए थे, उसने खुद के स्कोर 60% कम आके दूसरे ग्रुप से, जिसे फेक रिजल्ट में हाई स्कोर बताए गए थे। इसका मतलब है कि हम बहुत जल्दी खुद के बारे में सेल्फ बिलीफ बना लेते हैं। एक बार कुछ बिगड़ जाए तो हम खुद से उम्मीद करने लगते हैं कि मेरे तो कम ही नंबर आएंगे, मेरे लिए तो मेहनत कठिन है। इंसान की आदत है कि वो कभी अपने बिलीफ सिस्टम से ऊपर उठने की कोशिश नहीं करता। इस रिसर्च से पता चलता है कि आपको बता भी दिया जाए कि रिजल्ट्स फेक है, फिर भी अनकॉन्शियसली आप यकीन कर लेते हो कि आप नहीं कर सकते और फिर उस लेवल से ऊपर उठने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये सोच बहुत जल्दी बन जाती है और सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। यानी आप मेहनत तो करते हो, लेकिन मेहनत में इंटेंसिटी नहीं होती, क्योंकि सोते जगते आपके ऊपर यही सोच हावी रहती है, जिस कारण आप पूरा एफर्ट लगा ही नहीं पाते। इसका मतलब अगर आप अपने सेल्फ बिलीफ बदलो तो बहुत जल्दी आप अपने रिजल्ट्स में बड़ा बदलाव देखोगे। आप पूछोगे कि सेल्फ बिलीफ बदलने का तरीका क्या है। पहला, रिपीटेशन और सेल्फ टॉक। आइवन जोसेफ फुटबॉल कोच हैं। वे अपनी किताब यू गॉट दिस में बताते हैं कि मैं हाई स्कूल में फुटबॉल टीम का कोच था और उस समय हमें एक अच्छा गोलकीपर चाहिए था। हमारे पास एक लड़का आया, 6 फुट 3 इंच लंबा, गोल के सामने दीवार जैसा खड़ा, लेकिन 2 कमियां थी। उसके हाथ एकदम मछली की तरह थे, हाथ में आती हुई बॉल भी फिसल जाती और इस कारण उसके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं बचा था। इसका इलाज, कोच ने कीपर से कहा, तुम्हें हर दिन 200 कैच प्रैक्टिस करना है। 1 हफ्ते बाद जब थोड़ी कैचिंग सुधरी तो कोच ने लड़के को बोला, जब भी अच्छा कैच पकड़ो तो खुद से कहो, मैं बेहतरीन गोलकीपर हूं। जब अगली बार अच्छी गोलकीपिंग करो तो खुद से कहो, मैं हर दिन बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं। कोच ने कहा, अब से हर दिन 450 कैच की प्रैक्टिस करो। कोच कहते हैं कि प्रोसेस कठिन था। लड़के को अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक के लिए सचेत रहना था, अपनी गलतियों को इग्नोर करके अपने अच्छे कैचेस के बाद अच्छी बातों को बार बार दोहराना था। यह काफी कठिन प्रोसेस था, लेकिन उस लड़के ने किया। उसकी सेल्फ टॉक बदली और 2 साल बाद वो लड़का स्पेन के प्रोफेशनल क्लब में सिलेक्ट हो गया। ये कोई जादू नहीं है, ये प्रैक्टिस और रिपीटेशन से सेल्फ टॉक बदलने के कारण हुआ है। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि हमारी सेल्फ टॉक सोते जगते चलते फिरते हमारे साथ रहती है। फिर चाहे कुछ भी प्लान करें, लेकिन जो हम सुबह से लेकर रात तक खुद से बोलते हैं, आखिर में हम वही कर देते हैं। इसलिए सेल्फ टॉक बदलना बेहद जरूरी है। सेल्फ बिलीफ बदलने के लिए दूसरा तरीका है यूज बिकॉज स्टेटमेंट। मान लो 10 महीने बाद या 2 महीने बाद आपका एग्जाम है और आपको खुद पर संदेह हो रहा है, मैं कर पाऊंगा या नहीं, कहीं मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। तो आप डायरी में लिखो, मैं बहुत अच्छी रैंक या नंबर लेकर आऊंगा क्योंकि, और हर दिन इस क्योंकि की एक वजह लिखो। जैसे, मैं बहुत अच्छी रैंक लेकर आऊंगा क्योंकि मैं हर दिन प्रैक्टिस करता हूं।
मैं बहुत अच्छी रैंक लेकर आऊंगा क्योंकि मैं इंटेलिजेंट और स्मार्ट हूं। मैं बहुत अच्छी रैंक लेकर आऊंगा क्योंकि मुझे अच्छी गाइडेंस मिल रही है। मैं बहुत अच्छी रैंक लेकर आऊंगा क्योंकि मेरी एक्यूरेसी बेहतर हो रही है। मैं बहुत अच्छी रैंक लेकर आऊंगा क्योंकि मेरा फोकस बेहतर हो रहा है। हर दिन एक नया या अलग कारण सोचने से आप अपने मन और सेल्फ डाउट के खिलाफ केस तैयार कर लेते हो। पहले आप दिन में कई बार खुद से कहते थे शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। दिन में आपको कभी कभी महसूस होता था शायद मुझ में कुछ कमी है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब आप हर दिन लिख रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर पाऊंगा। ऐसा करने से आपका दिमाग सकारात्मक दिशा में बात सोचने लगता है और पॉजिटिव चेंजेस के लिए अलर्ट हो जाते हो। अपने बारे में अच्छी बातें नोटिस करने लगते हो। विनर इफेक्ट की साइकिल शुरू हो जाती है। आप खुद से जीतने की और बेहतर करने की उम्मीद करने लगते हो। इस कारण सही दिशा में मेहनत करने लगते हो। ऐसा होने से आपके अंदर सेल्फ डाउट करने वाली आवाज अपने आप धीमे पड़ जाती है। सेल्फ बिलीफ बनाने के लिए अगला पॉइंट समझना बेहद जरूरी है। लॉन्ग रन में दृढ़ निश्चय की जीत नहीं होती। Our intentions will always be beaten by our environment over time. इस बात को छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको लोफाई वाले सूफी गाने सुनना पसंद है, लेकिन आपका जिगरी दोस्त है जिसे पॉप म्यूजिक पसंद है। अब आपको अगले 7 दिन दोस्त की गाड़ी में कहीं जाना है, लेकिन आपकी गाड़ी खराब है। जाहिर सी बात है, दोस्त अपनी गाड़ी में अपनी पसंद के गाने चलाएगा। अब अगले 7 दिन आप बेमन से 30 मिनट के लिए पॉप म्यूजिक सुन रहे हो, तो तीसरे दिन तक आपको पॉप म्यूजिक सुनना अच्छा लगने लगेगा और 7वें दिन तक आप बाथरूम में पॉप म्यूजिक के एल्बम्स गुनगुनाने लगोगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग बहुत फ्लेक्सिबल है और न्यूरोप्लास्टिक है। बहुत जल्दी नई चीजों और इनपुट्स के प्रति ढल जाता है। इसलिए आप कितना भी दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, हमेशा अच्छा महसूस करूंगा, लेकिन अगर आपके आसपास खुद से दुखी लोग हैं तो वो आपको भी अपने बारे में बुरा महसूस कराते रहेंगे। इसलिए आपको ऐसे माहौल को और ऐसे दोस्तों को बदलने की जरूरत है, नहीं तो आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश फेल होती रहेगी। अगर